स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते और देखते हैं फटाफट खबरें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का 9वां दिन। रूस की ओर से लगातार हमले जारी, दोनों तरफ से भारी जानमाल का नुकसान हो रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेनी सेना ने भारतीय और चीनी समेत दूसरे देशों के नागरिकों को बंधक बना लिया है। लगातार जारी जंग के बीच यूक्रेन का कहना है कि रूस के 9000 से ज्यादा सैनिकों को उसने मार गिराया। इसके अलावा 33 प्लेन्स, 37 हेलीकॉप्टर्स, 251 टैंक्स, 105 तोपें, 60 फ्यूल टैंक्स भी बर्बाद कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने यूरोप से अपील की है कि उन्होंने कहा कि जंग को अब खत्म करवाने आगे आया जाए। यूक्रेन की मदद के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। अब जापान ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को बुलेट प्रूफ जैकेट्स देगा। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को मिली बड़ी कामयाबी। जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना ने किया कब्जा। रूस और यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का बयान, कहा रूस अगर जंग खत्म करने का ऐलान कर दे तो सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। कोरोना का कम होता प्रकोप, अमेरिका के 90% आबादी वाले इलाकों में मास्क की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया, कहा कि 3000 भारतीयों को बनाया गया था बंधक, जिन्हें रूस की सेना ने कराया रिहा। यूक्रेन ने किया मेजर जनरल अद्रई समेत 9000 रूसी सैनिकों की मारने का दावा। जेलेंस्की की खुली धमकी, जीना चाहते हैं रूसी सैनिक तो छोड़ दे यूक्रेन, पुतिन को भरना पड़ेगा खमियाजा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दूसरे दौर की बातचीत में कुछ राहत के आसार, नागरिकों को बाहर निकालने के लिए राजी हुए रूस यूक्रेन, सेफ कॉरिडोर बनाने पर सहमति। रूस और यूक्रेन की जंग से बिगड़ी रुपये की सेहत, युद्ध से ग्लोबल मार्केट में तनाव, घरेलू मुद्रा पर असर, आरबीआई ने मार्केट में $2 अरब झोंकने का किया निर्णय। यूक्रेन में जारी जंग पर WHO चिंतित, कहा कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन पर पड़ रहा है असर। बाइडेन का बड़ा फैसला, 50 से ज्यादा रूसी दिग्गजों को नहीं मिलेगा अमेरिका का वीजा। अमेरिका की बड़ी एयरलाइन कंपनी AIRBNB का बड़ा फैसला, कंपनी ने रूस में सभी ऑपरेशन बंद किए। रूस में सोशल मीडिया ऐप की छुट्टी, फेसबुक सहित कई मीडिया वेबसाइट पर रूस में कसी गई नकेल, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं लोग। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इसमें चीफ जस्टिस ने सलाह दी कि फंसे भारतीयों के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन और जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए। अब पूरे मामले पर अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, राजधानी कीव में लगातार सुनाई पड़ रहे हैं धमाके। चारनी हाईवे ऑल डिपो उड़ाया, मिसाइल हमले से खंडहर बना खारकीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग ली। मीटिंग में ऑपरेशन गंगा की प्रगति की समीक्षा की गई। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने और वहां के हालात पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रन, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे राहुल प्रियंका गांधी, मांगा जीत का आशीर्वाद। विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन बिल पर चर्चा, बीच में विधायक ने किया सरकार के बिल का समर्थन। विधायक संयम लोढ़ा बोले, विधेयक के लिए जल्दबाजी सही नहीं। बिहार के भागलपुर में 3 मंजिला इमारत में ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत, 2-3 घरों को भी पहुंचा नुकसान। बम बनाने का जताया जा रहा है शक। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रफ्तार ने छीनी जिंदगियां, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी का सेवानिवृत्ति समारोह, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम, सीजे अकील कुरैशी का किया गया सम्मान। जैसलमेर के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, वायु वीरों का मरुधरा के आसपास में फुल ड्रेस रिहर्सल, 140 से ज्यादा विमान प्रदर्शन में हुए शामिल। यूपी पुलिस की एसटीएफ ने अलीगढ़ में बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। एडीएम रतन कुमार स्वामी की चित्तौड़गढ़ के बेंगू में वार्षिक विजिट रही। विजिट के दौरान उन्होंने तहसील के सभी विभागों की समीक्षा ली और किसानों को मिल रही सरकारी योजनाओं की अधिकारियों से चर्चा की। डूंगरपुर में जीएसटी टीम ने नाकाबंदी करते हुए एक ट्रक से 33 भैंसों को छुड़वाया। 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया। झुंझुनू के बगड़ में सड़क हादसे में कांस्टेबल चंद्रभान की मौत के बाद उनकी पत्नी को पुलिस कल्याण समिति ने मदद दी है। समिति ने सरोज देवी को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी।
झालावाड़ में एक युवक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कीटनाशक पी लिया। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बाड़मेर के समदड़ी में जलदाय विभाग कर्मचारियों की लापरवाही से रोजाना सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। ग्रामीणों की ओर से अवगत करवाने के बाद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। चित्तौड़गढ़ की बेंगो पंचायत समिति परिसर में 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जहां सीताफल की उन्नत प्रौद्योगिकी के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। पोखरण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गलत तरीके से की गई जमीन आवंटन और फसलों में हुई खराबी को लेकर जांच करवाने की मांग की गई। कपासन के पूर्व विधायक ने चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। समदड़ी में धवा परियोजना के कर्मचारियों ने वेतन प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पूरा वेतन न मिलने के विरोध में हड़ताल की चेतावनी दी। ब्यावर के एसडी कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। इस दौरान सड़क सुरक्षा की जागरूकता को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। सीकर में जिला प्रशासन की ओर से बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने भी शिरकत की। ब्यावर में अधिकारिता विभाग और सामाजिक न्याय की ओर से नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान शहरवासियों को नशे से मुक्त रहने के लिए जागरूक किया गया है। श्री विजयनगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अस्पताल के सामने 8वें दिन भी आंदोलन जारी है। डॉक्टर्स ने अस्पताल में सुधार लाने और रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की मांग की। सीकर में एसपी ने सीएलजी के सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में खाटूश्याम जी मेले और आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की। अलवर में 7 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज होने के केवल 12 घंटे में ही आरोपी को धर दबोचा। सुरेंद्र कुमार गुप्ता पाली के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सुमेरपुर के 71 गांवों में किसानों की फसलें खराब होने से नुकसान हो गया है। तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से जल्द मुआवजा राशि दी जाएगी। बेंगू की चैंची पुलिया के पास स्कूल की जीप का पहिया टूट गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जीप में बैठे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। चौमू में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करते हुए अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने आरोपी से एक पिस्टल समेत 7 कारतूस भी बरामद किए गए। नागौर रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने रेलवे स्टेशन का वार्षिक निरीक्षण किया और संकेत और दूर संचार प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे कर्मियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत समिति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पंप चालक को नियुक्त करने की मांग की। झुंझुनू में छात्र संगठन एनएसयूआई ने विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। कहा कि मांगों पर जल्द सुनवाई की जाए, वरना एक बड़ा आंदोलन और भूख हड़ताल की जाएगी। अजीतगढ़ के नांगल गांव में मंजू शेखावत ने खुद की शादी से पहले अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह समेत कई हस्तियों ने इस प्रदर्शनी की सराहना की। धौलपुर के बाड़ी में छेड़छाड़ की घटनाओं पर सख्ती लगाने को लेकर एसपी शिवराज मीणा ने महिला कमांडो का एक दस्ता तैनात किया, जिससे कभी कोई घटना या छेड़छाड़ की आशंका हो तो तुरंत संपर्क किया जा सके। वैर में मां सावित्री बाई फूले उत्थान समिति और सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 16 जोड़े परिणय सूत्र बंधन में बंधे। झुंझुनू में आरएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने वाली कलेक्टर की क्लास में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में 100 अभ्यर्थियों की सूची चस्पा कर दी गई है। सिरोही नगर परिषद द्वारा सरजावाब दरवाजे के बाहर से विशेष सफाई अभियान का आगाज किया गया। नगर परिषद आयुक्त महेंद्र सिंह, उप सभापति जितेंद्र सिंह ही और पार्षदों ने झाड़ू निकालकर इस सफाई महाअभियान की शुरुआत की। बीकानेर में यातायात सुधार पर फोकस, शहर के मुख्य बाजार में वन वे शुरू किया गया, जिस पर टीआई प्रदीप चारण ने कहा कि जन सहूलियत के लिए प्रयास किया जा रहा है और आला अधिकारियों के निर्देशन में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था भी हमारा ध्येय है। ब्यावर संघ के पदाधिकारियों ने आईपीएस सुमित मेहरड़ा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान संघ पदाधिकारियों ने आईपीएस की ओर से शहर में अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया। फलोदी गांव में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और कहा कि पानी बिजली न होने से विद्यालय में मास्टर नहीं, ऐसी कई समस्याओं को लेकर उद्दट के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना देंगे। रायपुर में वृद्ध महिला के साथ हुई लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया और कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
यूक्रेन रूस युद्ध होने की वजह से यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे भरतपुर के विद्यार्थियों को राज्य सरकार के अथक प्रयासों से उनके निवास तक भिजवाया गया। भरतपुर पहुंचने पर कलेक्टर आलोक रंजन ने अपने कार्यालय में छात्रों का माला पहनाकर स्वागत कर उन्हें बधाई दी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 किलो 550 ग्राम गांजा जब्त करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली के हिंडौन सिटी में यूक्रेन से एक भारतीय छात्र हिंडौन सिटी पहुंचा, जहां परिजनों के साथ वह उपखंड कार्यालय पहुंचा और एसडीएम अनूप सिंह से मुलाकात की। डूंगरपुर में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 5 छात्र पहुंचे, जबकि इससे पहले 12 छात्र डूंगरपुर आ चुके हैं। धौलपुर में बाड़ी रोड पर 2 बाइक सवारों ने कार चालक के साथ लूटपाट कर मारपीट की। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। आगामी 12 मार्च को प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के माध्यम से पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राजसमंद में तालुका विधिक सेवा समिति रेलमगरा की ओर से प्री काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान उपस्थित ग्रामवासियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। राजसमंद नगर परिषद की बजट बैठक में हुए हंगामे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बैठक में भाजपा पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के विरोध में पार्षदों ने नगर परिषद गेट के सामने हेलमेट पहन के धरना दिया और सभापति से माफी मांगने की मांग की। राजसमंद के रेलमगरा में सुमन गोस्वामी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने गांव लापस्या पहुंचने पर स्वागत किया गया। सरपंच मदन लाल भील सहित जनप्रतिनिधियों ने शॉल और नारियल देकर स्वागत किया। झुंझुनू के आबूसर में शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 2 साल तक कोरोना के चलते मेला न लगने के बाद अब की बार लोगों में मेले को लेकर खासा क्रेज देखा जा रहा है। ब्यावर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राजकीय अमृतपुर अस्पताल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में ग्रामीण क्षेत्र से रेफर किए गए हजारों मरीजों की जांच और स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। जैतपुरा के जंगल में एक बबूल के पेड़ के ऊपर ग्रामीणों को पेड़ पर एक शव लटका हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लाडनूर डीडवाना के बीच झनकार होटल के पास बाइक सवार युवक गंभीर अवस्था में पड़ा मिला। घायल की हालत गंभीर होने से उसे जयपुर रेफर किया गया। झुंझुनू में करनी सेना का स्थापना दिवस मनाया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह घोड़ीवारा ने संबोधित किया। इस दौरान शेखावाटी प्रभारी गोविंद सिंह सुल्ताना भी मौजूद रहे। सिरोही में जिला कलेक्टर डॉक्टर भवन लाल ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। चिकित्सालय की व्यवस्थाएं देखकर दिशा निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन गंगा के तहत झुंझुनू की कोलसिया पंचायत के समीप नहरों की ढानी निवासी रजत दूत पुत्र दिनेश सकुशल अपने घर लौट आए हैं। घर लौटने पर परिजनों ने मिठाई बांटी और खुशी मनाई। रजत के परिजन अब चैन की सांस ले रहे हैं। वहीं रजत यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। उदयपुर से बड़ी खबर, युवाओं के समूह के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस न्यूज की वायरल वीडियो जो सामने आई उसकी पुष्टि नहीं करता है। 12 में शाहबाद रोड पर स्थित एटीएम को तोड़कर 1.5 लाख रुपए बदमाशों ने पार कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने आरोपी रामलाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा लिया है। मामले की जांच जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे चित्तौड़गढ़ जिले का। दरअसल यहां पर गंगरार स्थित श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि मेला जारी है। मेले में महिला संगीत और रात्रि जागरण के आयोजन भी किए जा रहे हैं। नागौर के मेड़ता सिटी की बात करें तो यहां पर महिला अधिकारिता विभाग की ओर से किशोरी बालिकाओं को एसडीएम कार्यालय का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान एसडीएम में बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया। सिरोही के उड़वरिया टोल प्लाजा के पास बेकाबू ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नागौर के जसनगर में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन के डूंगरपुर से जयसमंद के बीच ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम पूरा हो गया है। इस ट्रैक पर रेलवे अधिकारियों की ओर से 5 और 6 मार्च को सीआरएस निरीक्षण किया जाएगा। नागौर के मेड़ता में पालिका प्रशासन की ओर से चौपाटी और पार्क का सौंदर्यकरण करवाया जा रहा है। वहीं पालिका अध्यक्ष गौतम टाट ने नागरिकों से पार्क और चौपाटी को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की।
डीडवाना में हल्की बरसात से मौसम में बदलाव आ गया है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर में वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष गोपाल सिंह ने रियाबड़ी का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं से वे रूबरू हुए, साथ ही समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। नागौर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार रियाबड़ी एसडीएम ने डोडियाना और बाड़ी घाटी के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पोषाहार वितरण और नामांकन आदि से संबंधित रिकॉर्ड जांचा गया, साथ ही कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीडवाना के दशहरा मेला मैदान को नगरपालिका ने अपना कबाड़ खाना बना रखा है। असामाजिक तत्वों और चोरों ने लोहे के सामान चुराकर कबाड़ियों को बेच रहे हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। श्रीगंगानगर में बेकाबू ट्रक ने कार को चपेट में ले लिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जांच जारी है। चूरू के सरदार शहर स्थित तेरापंथ भवन में आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष सहित तेरापंथ किशोर मंडल और कन्या मंडल के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सीकर के फतेहपुर में मार्च में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सर्दी ने दस्तक दे दी है। इस दौरान बारिश और कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री पहुंच गया। प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया और इस दौरान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 314 ठिकानों से 397 बोतलें जब्त कर ली है और 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डीडवाना में नगरपालिका और सीवरेज एजेंसी की लापरवाही की वजह से दिल्ली गेट के बाहर गंदगी फैल गई। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्री काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए किया जा रहा है। मेवाड़ के कृष्ण धाम चारभुजा मंदिर में होली के डंडारोपण के बाद रसिया गान का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मनमोहक गीतों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अजमेर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने राजस्व वसूली के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों को उपभोक्ताओं से समय पर वसूली के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दौसा में बघेरे ने कुत्ते का शिकार कर डाला। लोगों में अब दहशत का माहौल है। बता दें कि अब तक बघेरा दर्जनों कुत्तों को निवाला बना चुका है। चौमू में मौसम में बदलाव हुआ और सुबह कोहरा देखने को मिला। इसके कारण सुबह भी वाहन चालकों को लाइट का प्रयोग करना पड़ा। प्रतापगढ़ के राजकीय जनजाति बालक महाविद्यालय छात्रावास में पक्षियों के लिए परिंदे और दाना पात्र लगाए गए। इस अवसर पर छात्रावास का स्टाफ भी मौजूद रहा। पाली के सुमेरपुर में लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़की को मारने की धमकी दी। इस वजह से पीड़ित दंपति ने सुमेरपुर थाने में मामला दर्ज करवाया और सुरक्षा की मांग की। रतन सिंह कितावत ने बेंगो थानाधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। वे गंगरार थानाधिकारी के पद से ट्रांसफर होकर आए हैं। राजसमंद के भीम में एक युवक की लाश मिली। युवक 3 दिन से लापता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।